नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में पूजा महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का सप्तम दिवस संभाव की साधना सामायिक करते हुए मनाया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, संभाव आत्मा का शुद्ध परिणाम है, सच्चे सुख का हेतु है। राग द्वेष आत्मा को कलुषित करते हैं और संभाव जीवन की समस्याओं पर विजय पाने का विशेष सद्गुण है। जो सुख दुख में समान भाव रखता है, अर्थात सुख में फूला नहीं समाता और दुख में घबराता नहीं, वही शुद्ध उपयोग वाला कहलाता है। समता की साधना आत्मविश्वास का मूल है। सामायिक में पाप कर्मों से दूर रहते हुए आत्मिक शक्ति बढ़ाने की साधना है। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध, किसी का सामाजिक अपमान निंदा चुगली परदोष दर्शन सभी अनुचित और समाज विरोधी कार्यों से छुटकारा पाने के लिए सामायिक जरूरी है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, महापुरुष कार्यों में जीते हैं वर्षों में नहीं, विचारों में जीते हैं सांसों में नहीं। उत्तम भाव रखने वाला सर्वोत्तम कार्य करने वाला ज्यादा जीता है। जीवन को विवेकपूर्वक जीने वाले विषय कषाय का त्याग करने वाले अपने आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, अष्ट प्रवचन माता अर्थात समिति गुप्ती का पालन किए बिना साधुता सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। समिति अर्थात सम्यक में प्रवृत्ति और गुप्ती अर्थात अशुभ में निवृत्ति। श्रावक श्राविका भी यत्नपूर्वक कार्य करें एवं संवर निर्जला के भाव रखकर अहिंसा संयम तप की आराधना करें। पूज्य महासती श्री राजमती जी महारासा के मुखारविंद से श्रीमती ललिता गादिया के 31 उपवास, पूनम रूनीवाल के 8, स्वीटी कुमट के 8, सोमेश सचेती के 10, सज्जन मेहता के 7, गौरव पिपाड़ा के 7, सुरेंद्र सिंघवी के 7 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। इसी प्रकार मुन्नी देवी सहित अनेक श्रावक श्राविका तपस्या कर रहे हैं। चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने में तपसाधकों की गौरवमयी साधना की हर्षपूर्वक अनुमोदना की। दीपिका जी कुमठ ने गीतिका द्वारा तप की अनुमोदना की। महामंत्री अनिल जी सोनी ने आज 7 आयम्बिल तप के प्रत्याख्यान लिए व तपस्वियों एवं अतिथियों का बहुमान किया। ब्यावर अजमेर जयपुर से महास्तिवृंद के दर्शनार्थ एवं प्रवचन श्रवण हेतु पधारे अतिथियों की भोजन व्यवस्था में संपत राज मेहता, संपत सुराना, सूर्य प्रकाश कोठारी, संदीप कोठारी आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की। राजीव चोरड़िया ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं दोपहर को कल्पसूत्र वाचन एवं धार्मिक प्रतियोगिता हुई। मसूदा उपखंड अधिकारी संजू मीना ने तहसील के ग्राम पंचायत बाड़ी स्थित गौशाला एवं श्री विजय गौशाला गुलाबपुरा रोड विजयनगर का औचक निरीक्षण किया एवं लंपी स्किन रोग के बारे में गौशाला की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा साथ ही लंपी रोग से ग्रसित गायों की स्थिति का अवलोकन किया तथा गौशाला के प्रबंधन समिति को आवश्यक रखरखाव हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए एवं गौशाला के प्रबंधक कमेटी को सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध करवाने एवं डॉक्टर रफीक को क्षेत्र में फैल रही बीमारी के बारे में जागरूकता संबंधी अभियान चलाने एवं संबंधित पशुपालकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ में विजयनगर तहसीलदार सत्यवीर यादव एवं विजयनगर पशु चिकित्सालय के डॉक्टर रफीक उपस्थित रहे। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौसला में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत परिषद के प्रांतीय समन्वयक रतनलाल जी नाहर, विद्यालय प्रधानाध्यापक सुमन सिंह चौहान, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मुख्य शाखा जितेंद्र पिपाड़ा, प्रीतेश बडोला अध्यक्ष विवेकानंद शाखा, प्रकल्प प्रभारी नवीन लोढ़ा द्वारा मां भारती व स्वामी विवेकानंद के समक्ष द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में जितेंद्र जी पिपाड़ा, प्रीतेश जी बडोला ने गुरु की महिमा, गुरु का आदर सम्मान करने की बात सभी बच्चों से कही। कार्यक्रम में 9 विद्यार्थियों व 10 गुरुजनों का सम्मान किया गया। प्रधानाध्यापक सुमन सिंह चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अध्यापिका पूजा गुप्ता, मोनिका नायक, सीमा माली, अक्षिता राव, प्रांजल शर्मा,
मोहिनी माली मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति की शपथ रतन लालजी नाहर द्वारा व स्वच्छता की शपथ आशीष हेमनानी द्वारा दिलाई गई। श्रीगंगानगर जिले के घरसाना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह जोरर द्वारा पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने के विरोध में आज के कड़ी बार संघ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए उपखंड अधिकारी के कड़ी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि विजय सिंह जोरर समाज में बढ़ रही कुरीतियों के खिलाफ सदैव सक्रिय रहते थे। अपनी इसी सामाजिक चेतना के कारण उन्होंने घरसाना क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के विरुद्ध अभियान चलाया था, जिससे नशा कारोबारी तथा साथ ही साथ नशा कारोबारियों को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारीगण परेशान थे तथा उनके द्वारा पिछले काफी समय से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने व मारपीट की धमकियां दी जा रही थी तथा उनके विरुद्ध गलत रूप से मुकदमे इत्यादि भी दर्ज किए गए थे तथा मारपीट भी की गई थी, जिससे वे परेशान थे तथा अपनी इन्हीं परेशानियों से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर अधिवक्ता विजय सिंह जोरर ने कल दिनांक 29 अगस्त को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूर्व में भी माह अप्रैल 2022 में पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिवक्ता श्री विजय सिंह जोरर को पूरी रात तक पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। अगर समय रहते सरकार द्वारा रहते संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती तो आज अधिवक्ता विजय सिंह जोरर को यह कदम उठाने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। अतः घटना के विरोध स्वरूप बार एसोसिएशन के कड़ी के समस्त सदस्य व्यक्तिगत रूप से आहत हैं तथा माननीय श्रीमान से अनुरोध करते हैं कि इस घटना में लिप्त आत्मघाती कदम के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाए व अधिवक्ता विजय सिंह जोरर के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलाई जाए तथा परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में नियुक्त किया जावे। बर्बरतापूर्ण और उनको दबाव में लेके पुलिस द्वारा जो उनको टॉर्चर किया गया जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसके विरुद्ध बार संघ और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने इसको घोर पुलिस का कायरतापूर्ण एक कार्य मानते हुए हमने आज का न्यायिक कार्य बहिष्कार किया है और पुलिस अधिकारियों तथा ऐसे निकृष्ट पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की हम राज्यपाल महोदय से एक हमारे शिष्टमंडल द्वारा हम आपको एक पत्र ज्ञापन पत्र पेश करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के तत्वाधान में भगवत विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा फ्रीडम फॉर्म एंड कबिलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ एटेरोसिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया जो बहुत ही सफल रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर श्री रामपाल जाट थे। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर वी.के. शर्मा के कुशल निर्देशन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, इसीलिए इस कार्यक्रम में आए सभी श्रोताओं के ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और उन्हें कई नई जानकारियों मिली जो मनुष्य के दैनिक जीवन में महत्व रखती है। डिप्टी रजिस्ट्रार डा. सी.एम. राजौरिया ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथि का सम्मान किया। मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री रामपाल जी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधि विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ण व्यवस्था खत्म सी हो गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता खत्म करने के लिए कानून बनाया गया, इसे अपराध घोषित होने के बाद भी समाज में अभी भी यह खत्म नहीं हुआ है। कहीं कहीं दलितों को विवाह में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, यह बातें समाज से खत्म नहीं हुई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों से दुर्व्यवहार होने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। 1989 में इस एक्ट के आने के बाद भी भारत देश में यह चल रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमें देश के युवाओं से यह आशा है कि दलितों के साथ अन्याय न हो, अन्यथा समाज में असंतोष कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमें सभी को एक साथ प्रयत्न करना होगा। प्रोफेसर वाइस चांसलर डा. अमिताभ वाही ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के संबोधन में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने से ज्ञान की अभिवृद्धि एवं जागरूकता बढ़ती है, जिससे हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसी प्रकार हम दूसरों को भी न्याय दिलाने में सक्षम होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से जिला विधिक प्राधिकरण में 1 महीने की इंटर्नशिप करने पर जोर दिया, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो। इस कार्यक्रम का संचालन विधि विभाग के विद्यार्थी सुश्री अदिति राजावत एवं रिचपाल ने बड़ी ही कुशलता से किया।
बीए एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा सुश्री प्रिया डांगी ने इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पृश्यता भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जारी रहना हम सभी के लिए पश्चाताप का विषय है। अल्पसंख्यकों की सहायता करना, अनुच्छेद 28 में भी समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना और सभी को शिक्षित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। रिचपाल चौधरी बीए एलएलबी चतुर्थ वर्ष की विद्यार्थी ने कहा कि छुआछूत की भावना जब तक दूर नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। हमें कानून का पालन करना चाहिए, प्रत्येक शुरुआत स्वयं से ही करनी चाहिए। हमें परिणाम की चिंता न करके पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। रक्षा पाराशर बीए एलएलबी चतुर्थ वर्ष की विद्यार्थी ने भी अस्पृश्यता की शुरुआत के बारे में बताया। इसके अलावा समाज के इस अभिशाप के दुष्परिणाम एवं इससे बचने के उपायों का भी विस्तार से जिक्र किया। सेमिनार के अंत में विद्यार्थियों ने इस सेमिनार के बारे में अपनी अपनी राय व्यक्त की। एलएलबी प्रथम वर्ष की विद्यार्थी सुश्री विद्या रावल ने कहा कि यह सेमिनार एक ज्वलंत विषय पर रखा गया जिससे उसे दुर्लभ जानकारियां प्राप्त हुई। एलएलएम फाइनल वर्ष के विद्यार्थी अंकुर यादव ने कहा कि सेमिनार के द्वारा हमें अपने व्यक्तित्व विकास करने के प्रेरणा मिली है। बीएस सीबीएड प्रथम वर्ष की छात्रा सुश्री अंजलि एवं विद्यार्थी कार्तिकेय गौतम ने कहा कि इस सेमिनार से वे बहुत लाभान्वित हुए। बीए सीबीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी दानिश एवं टीना बानो ने कहा कि हमें भगवत विश्वविद्यालय में इस प्रकार सेमिनार में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए वे विश्वविद्यालय के सदा आभारी रहेंगे। विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डा संजय चौधरी, श्रीमती चेतना चौधरी, सुश्री ब्रजेश कंवर, श्रीमती दीपा शर्मा, श्री सुमित राणा, डा रासा कुमारी पांडा सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में प्रो वाइस चांसलर डा अमिताभ वाही ने धन्यवाद ज्ञापित कर इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को हृदय से आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। रजिस्ट्रार डॉक्टर बीके चतुर्वेदी एवं परीक्षा नियंत्रक डा सुनीता सिन्हा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। भगवंत ग्रुप के चेयरमैन डा अनिल सिंह जी एवं वाइस चेयरपर्सन डा आशा सिंह जी ने इस कार्यक्रम की सफलता पर आयोजकों को बधाई दी एवं आशा व्यक्त। अनटचेबिलिटी। हमारा देश वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था जिसके अनुसार 4 वर्ण अपने अपने कर्मों के अनुसार दिए हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन समय अनुसार चारों ही वर्णों के लोगों में एक दूसरे में मिक्सअप होने लगे और वर्ण व्यवस्था खत्म होती चली जा रही है। देश आज़ाद हुआ उस समय भी वर्ण व्यवस्था का जो प्रारूप था, इसके जो सिम्टम्स थे, ये लोगों में देखने को मिल रहे थे। इसी वजह से जब देश का संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को रिमूव करने के लिए एक मूल अधिकार दिया गया है कि स्टेट इस तरह के कानून बनाएगा जिससे कि अनटचेबिलिटी खत्म हो। लेकिन बावजूद इसके ये मतभेद खत्म नहीं हुए और 1955 में सिविल राइट्स एक्ट आया जिसके तहत अनटचेबिलिटी को अपराध बनाया गया, अपराध माना गया। कहते हैं कि अस्पृश्यता पाप है, अपराध है, अमानवीय है। सिविल राइट्स एक्ट 1955 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो समाज के मार्जिनल वर्ग हैं उनको विशेष तौर से स्थान दिया गया हो। लेकिन अनटचेबिलिटी को एक सामान्य रूप दिया जाकर ये माना गया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे से छुआछूत करेगा जाति और वर्ण के आधार पर तो वो सजा का पात्र होगा। लेकिन वो प्रावधान बहुत
हल्के थे, उनमें 1 महीने की सज़ा और कुछ जुर्माने का प्रावधान था। तो सिविल राइट्स एक्ट समाज में वो संदेश नहीं दे सका, इसके बावजूद भी निकटवर्ती ग्राम परागा में बाबा रामदेव मेले के समापन के अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसका उद्घाटन मसूदा प्रधान पति सुरेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया। मेला कमेटी अध्यक्ष नागेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा रामदेव का मेला महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव के इस मेले में गांव के अलावा आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया तथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिसका श्रेय कमेटी के विष्णु, महेंद्र, संजय टैबरा, माधु, दिनेश तिवारी, रामलाल लिड़िया, सुरेंद्र सिंह, सांवरलाल, रामलाल गुर्जर, डदराम, पारस, चंपालाल जाट सहित अन्य ग्रामीणों का योगदान रहा। अभिभाषक परिषद भिनाई में मंगलवार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं द्वारा सौंपी गई ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में आए दिन प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार मानसिक व शारीरिक प्रकरणों से तंग आकर आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे अधिवक्ताओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने राजस्थान में शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की, जिससे अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित किया जा सके। अभिभाषक परिषद भिनाई ने श्रीगंगानगर जिले के घरसाना बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह व अधिवक्ता द्वारा प्रशासन की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने के विरोध में स्थानीय बार द्वारा मंगलवार व बुधवार को न्यायालय अन्य कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की। ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन कोषाध्यक्ष त्रिलोकचंद जांगीर, शिव कुमार जोशी, धर्मवीर बामनिया, शैलेंद्र शर्मा, सांवरलाल चौधरी, समी मोहम्मद, एडवोकेट गजानन सिंह रावत, मोहम्मद यूसुफ, राहुल आचार्य, अशोक खींची सहित कई अधिवक्ता शामिल थे।